नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी 27 और 28 तारीख जो है, अभी जो 27-28 गई है, उसको आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी उसमें क्योंकि अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि ये पेपर सरल था, ये पेपर या ये पेपर कठिन था। तो इसमें आज हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा जो पेपर है, क्योंकि इसमें जो जो पारी शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये होता है कि जो बोर्ड जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाता है। अब उसमें किसी को फ़ायदा भी हो जाता है, किसी को नुकसान भी हो जाता है। तो अभी जो CET का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये जो है 4 पारियों में जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों हो गई आपकी 27 तारीख की, और ये दोनों हैं ये हो गई आपकी 28 तारीख की। नॉर्मल जो अभी जो जैसा शुरुआत में देखने में आ रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। फर्स्ट का जो है, हालांकि आपके हिसाब से देखें तो आपका जिस पारी में एग्ज़ाम हुआ होगा, हर बच्चों का अपना जो पेपर है वो कठिन ही लगता है। और लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो आप इसको अपने दिल पे ना ले कि भाई हमारा पेपर भी कठिन था, हमारा भी कठिन था। तो मैं इसको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पारी का जो पेपर था, अब जो दे के आए हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जो पेपर था वो थोड़ा जो आसान था। ये पेपर जो था वो थोड़ा आसान था। दूसरा पेपर फिर भी जो है थोड़ा जो मॉडरेट लेवल था उसका, इससे थोड़ा अच्छा लेवल था इसका। इस पेपर सेकंड पेपर जो था इसका थोड़ा इसके अपेक्षा ठीक लेवल था। लेकिन जो 28 तारीख वाले दोनों पेपर हुए हैं, जो 28 तारीख वाले दोनों पेपर हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो 28 तारीख वाला जो था, इसमें जो तीसरी शिफ्ट थी, इसमें फिर भी जो है पेपर का लेवल इन दोनों पेपर से अच्छा था। यानी इसमें थोड़ा हल्का सा आप बोल सकते हो कठिन था। लेकिन जो फोर्थ शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनको जो सबसे ज़्यादा इसमें जो पेपर के हिसाब से देखकर नुकसान हुआ है, क्योंकि ये दोनों जो 28 वाले दोनों पेपर थे, इनका लेवल जो था वो काफ़ी अच्छा था। अब इसमें क्योंकि लेवल की बात किया तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान चारों पेपर बात किया तो, क्योंकि राजस्थान GK जो थी इसमें उसका लेवल बहुत कम था। इसमें जो है वो आपका राजस्थान GK जो था इसका जो लेवल बहुत कम, क्योंकि लगभग बच्चे जो थे वो मान के चल रहे थे कि राजस्थान से आपके 55 से 60 जो क्वेश्चन है, 55 से 60 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान GK से आएंगे। और आने भी चाहिए थे, क्योंकि आप राजस्थान के लिए जो समान पात्रता परीक्षा जो है वो राजस्थान के बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो आपको राजस्थान से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करने चाहिए थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, राजस्थान से ज़्यादा से ज़्यादा भी देखा जाए तो 20 क्वेश्चन के आसपास भी इतने ही क्वेश्चन थे राजस्थान से। राजस्थान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, राजस्थान हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या राजस्थान कल्चर हो। हालांकि राजस्थान कल्चर और ज्योग्राफी से तो फिर भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन जो आपके राजस्थान हिस्ट्री है उससे तो बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन आप भी गए हो तो कोई पता नहीं। इसके अलावा इसमें जो जनरल स्टडीज है, सामान्य ज्ञान है, उससे क्वेश्चन अच्छे थे। सामान्य ज्ञान जो है उससे क्वेश्चन अच्छे थे। चारों पेपर्स जो हैं उनमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन थे तो चारों में लगभग ठीक क्वेश्चन थे। लेकिन जो अदर जो क्वेश्चन थे वो यहाँ से नहीं आए थे। इसके अलावा जो आपकी इंडियन पॉलिटी है उससे भी कुछ क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो तीसरी और चौथी शिफ्ट है उसमें थोड़े से उनका लेवल जो अच्छा भी था। इसमें जो है इसके अलावा क्वेश्चंस जो थे वो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी थे, कुछ वन लाइनर भी थे, कुछ सीधे जो वनडे एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कुछ जो आपके स्टेटमेंट में भी थे वो जो है उनको करने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, क्योंकि आपको एक तो पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए, दोनों 2 या 3 जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो आपको आना भी चाहिए। और अगर एक भी अगर उसमें आप चूकते हो और अगर ऑप्शन अच्छे लेवल का बना दिया जाता है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अगर ओवरऑल व्यू देखें अगर, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो फिर भी आसान था, सेकंड वाला थोड़ा अच्छा था। लेकिन 27 वाले जो दोनों पेपर थे वो आपके दोनों पेपर जो है वो सरल थे, लेकिन 28 वाले जो थे वो पेपर जो है थोड़े कठिन थे। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो कठिन पेपर था फोर्थ पारी वाला जो था वो सबसे ज़्यादा कठिन पेपर था। तो ये पेपर जो है 27 तारीख वाला सबसे ज़्यादा कठिन पेपर था। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अगर मिलने की आसार है अगर किसी को, तो वो आपका जो फोर्थ पारी वाले बच्चे हैं उनको जो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आपको लाने इसमें 40% ही थे। तो जो न्यूनतम जो मार्किंग रखी गई थी वो 40% थी, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए सिर्फ 35% का था। यानी कि अगर हम 40% के हिसाब से देखें तो लगभग आपके 60 जो क्वेश्चन हैं वो करेक्ट होने चाहिए थे। लगभग 60 क्वेश्चन आप करेक्ट होने चाहिए। लेकिन आप मान के चलो, हालांकि बच्चों के इतने ज़्यादा क्वेश्चन बैठे भी नहीं है, बहुत
लिमिटेड जो है लगभग 80 से 100 के बीच में ज़्यादातर बच्चों के जो है वो क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ थर्ड और फोर्थ जो शिफ्ट है, अगर उसमें आपके क्वेश्चन 60 से 70 के बीच में बैठे हुए हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जो है नॉर्मलाइजेशन में ओवरऑल फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं, अगर उनके अगर 60 के आसपास क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आपको थोड़ा, हालांकि इतना चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इतना ज़्यादा नुकसान आपको होगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है आपको। इसके अलावा आपको जो है आगे अगर पेपर आपका ठीक नहीं भी हुआ है तो आगे जो है 12th लेवल का CET है आपको 10+2 वाला, उसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है। इसके अलावा जो आगे जो है 2025 में और भी काफ़ी सारी भर्तियाँ हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल ये जो पेपर है ये आपका कंप्लीट हो गया है, और इसी के आधार पर आपको जो है आगे जो 10+2 वाला पेपर आ रहा है उसको, इसी पेपर को जो है इनको ध्यान में रखते हुए इन पेपर्स को उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि राजस्थान जी के अगर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है तो आपको जो है राजस्थान जी के ऊपर थोड़ा आपका फोकस जो है टाइम जो उसको कम करना है। और जो दूसरे जो सब्जेक्ट जो इसमें पूछे गए हैं, चाहे वो इंडिया वाला पोर्शन हो या फिर जैसे और भी जैसे पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन थे और जनरल स्टडीज से कुछ क्वेश्चन थे, साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, तो इससे अपना जो है ध्यान शिफ्ट करके दूसरे जो सब्जेक्ट के ऊपर भी देना है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो बात की जाए तो अभी जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो अभी सभी बच्चों ने लगभग राजस्थान जी के पे दिया, क्योंकि राजस्थान का समान पात्रता परीक्षा है तो आप ध्यान भी राजस्थान पे दोगे, और जो राजस्थान से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के लिए आप एग्जाम, राजस्थान के बच्चों के लिए आप एग्जाम ले रहे हो, तो यहाँ पे जो राजस्थान से जो है क्वेश्चन इतने आए नहीं है, तो लेकिन फिर भी आपको राजस्थान को थोड़ा सा कम ध्यान देना है। और जो अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पर थोड़ी आपको अच्छी पकड़ बनानी है, ताकि जो है अगला जो पेपर होगा उसमें इस तरह की वो ना हो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।